हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम भी ठीक हैं और स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, सुबह कर रहे थे हम लोग चाय नाश्ता। बच्चों की थी आज छुट्टी, तो चाय वगैरह पीने के बाद में मैंने सेकी थी सबसे पहले रोटियाँ, क्योंकि रोटियों में टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं रोटियाँ ही सेकती हूँ, उसके बाद में मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद में रोटियाँ सेकती हूँ। तो आज मैं सब्ज़ी तो बनाने वाली थी नहीं, क्योंकि आज मुझे बनानी थी कढ़ी। काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी दिन के पूरे सावन कढ़ी नहीं बनी थी और बनती भी नहीं है, तो इस चक्कर से बनाई भी नहीं थी। तो आज मेरा मन था कढ़ी खाने का, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर कढ़ी की तैयारी। यहाँ पर मैं पकौड़ियों के लिए बेसन घोल करके रख दूँगी। तब तक मैं मट्ठा में बेसन घोलूँगी, उससे पहले ये फूल जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट मट्ठा मंगाई थी और बाकी का दही था घर में जमाया हुआ, तो वो मैंने दही डाला था कम से कम 6-7 चम्मच, क्योंकि मट्ठा आती है यहाँ की पतली। गांव का मट्ठा तो ठीक रहता है, यहाँ का मट्ठा एकदम बेकार रहता है, तो उसमें दही बहुत ज़रूरी होता है मिलाना। तो सारी तैयारियाँ करके दही वगैरह मिला के बेसन को मिलाकर इसे अच्छे से फेंट लूँगी। इसी में डाल दूँगी मैं अब बेसन, क्योंकि बेसन ज़्यादातर मैं हाथ से ही करती हूँ। मैंने देखा कितने लोग मतलब जो रहता है उसी से करते हैं। आज मैंने भी कोशिश करी थी, मेरे पास ये काफ़ी समय का रखा हुआ था, तो मैं इससे यूज करती नहीं हूँ। खुशी बोलती है इसको यूज करा करो, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से करने में सही लगता है और हो भी जाता है। तो मट्ठा में मैंने बेसन वगैरह घोल दिया है। अब मैंने चढ़ा दी है गैस पर कढ़ाई। अब इसमें तल दूँगी मैं सारे पकौड़े, क्योंकि एक ही बार में सारे आ गए थे, क्योंकि तेल मेरे से ज़्यादा हो गया था, तो फिर मुझे तेल भी निकालना पड़ा था। तो पकौड़ियाँ यहाँ पर मेरी सिक गई है। यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन जो भी मेथी सब डाल के फ्राई कर दी, फिर छोंक दी थी मैंने कढ़ी। अब इस कढ़ी को पकने दूंगी, तब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाएगा, तब तक तो इसे चलाना ही पड़ेगा। अब मुझे बाकी के काम भी हैं अभी मेरे। तो कढ़ी मेरी खोलने लगी है, इसे छोड़ दूंगी खोलने के लिए, क्योंकि मैं अभी करूंगी बाकी के काम। इसमें डाल दूंगी मैं पकौड़ी, साथ के साथ ये भी फूल जाएंगी और अच्छे से पक भी जाएगी। काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा करके मैं आई तो उतनी देर में खुशी ने बना दिए थे चावल, तो हम सब ने बैठ के खाया था खाना। फिर हो गया शाम का समय, शाम को बनाई थी 2 कप चाय। तो दोपहर का खाना खाने के बाद में मैं थोड़ी देर सो गई थी। सोई तो नहीं थी, लेट गई थी। तभी लेटी थी, तभी मेरी पड़ोसन आ गई थी। वो फ़ोन कर रही थी, 2-3 बार उन्होंने फ़ोन किया था, और जबकि बगल में ही है तब भी फ़ोन करती हैं कि भाभी फ्री हो गई। लेकिन फ्री क्या, मतलब खाना वगैरह बनाया था, ये भी गए थे, इनको लेट ही गए थे, ये लेट आजकल जा ही रहे। तो 4:30 तो वैसे ही हो गए थे, तो मैं फिर लेट गई थी। वो चली गई थी 4:30 बजे, तो मैं भी लेट गई थी, क्योंकि सिर में हो रहा है मेरे दर्द। सिर में क्या, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। एकदम बुखार बुखार जैसा लग रहा है, अजीब सा। मैं देख रही हूँ दवाई, क्योंकि सोच रही हूँ पैरासीटामोल खा लूँ तो ठीक रहेगा। मेरी आधी गिर गई, आधी इसमें से दी थी ना मैंने, आधी को। ये वाली मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता। एक तो मौसम ऐसे हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ ना, वो भी यही गोली मिला के देते हैं, तो इससे अच्छा तो अपने पास भी रखो तो सही है। तो मैं खा लूँगी अभी एक गोली, क्योंकि शाम तक सही लगने लगेगा। निकल ही नहीं रही है। निकल है। मैंने बना लिया अपने लिए चाय। खुशी जा चुकी है ट्यूशन। आदि का भी था ट्यूशन, लेके खुशी ने बाद में बताया था, टाइम निकल गया, 4:30 बजे का था। उसने बताया मुझे 5 बजे का ट्यूशन है। आजकल इसकी ना 2 दिन से छुट्टी है ट्यूशन की, कल की भी थी परसों की भी थी, तो इसीलिए पता ही नहीं चला। पहले मैं दवाई खा लेती हूँ। दवाई खा ली है। इसमें पानी आदि मेरा भर के रखता है हमेशा। तो कंगी में चाय, क्योंकि शरीर में ना बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। 2-3 दिन हो गए ऐसे ही मुझे। अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, आप लोग भी पी लीजिए। आज तो सारे दिन धूप वगैरह कुछ भी नहीं निकली है, ना तो धूप निकली और बादल बादल रहे हैं। कल भी मतलब बारिश हो रही थी,
4 बजे से बारिश हो रही थी सुबह से, इतनी तेज़ी से, बहुत तेज़ है। तो पहले चाय पी लेती हूँ मैं आ गई हूँ अभी छत पर, क्योंकि नीचे मन नहीं लग रहा था। ये दिखाती पतंग कैसे उड़ा रहा है, देखिए ये देख रहे हो, इसकी फंस गई पतंग, टूट गई। और दिव्यांश आदि को कल क्यों मार रहा था भाई, सच बताना, क्या मारा था इसने, बताना। इसने वो अंकल भैया ने पानी डाला ना, इसने दूध डाल लगा दिया मेरे ऊपर, तो मैंने दूध कर दिया, फिर इसने दूध कर दिया, फिर मैंने दूध कर दिया। तो ऐसे धक्का देते हैं, मतलब अभिमान वहाँ पे लग जाती है इसके, कहीं संदूक से लग जाती, सिर में लग जाती, तो नीचे चला जाता। दिक्कत तो हमें होती ना, फट जाता सिर में। इस तेरे भरोसे से भेजती हूँ ना ऊपर के, चल कोई नहीं खेला, उसके साथ खेलेगा। अब मुझे तो इसने नहीं बताई, मुझे कभी सोच रहा हूँ इसने बताया, उन्होंने बताया था मुझे अभी कि नीचे वाले लड़के ने भाभी बहुत तेज धक्का दिया था उसे। वो बताता भी नहीं है कि तू कितना भी इसे मार ले, नीचे जाकर नहीं बता सकता मुझे। खेल कम से कम, अगर वो मार रहा है मुझसे कहे आगे कि आंटी मार रहा है, ठीक है, आगे से धक्का मत देना। चाय के संग कड़ी के पकौड़े, क्या हो गया मम्मी? तो ये भी आ चुके हैं, आ करके फिर से चले गए क्योंकि इन्हें कुछ काम था इसीलिए गए। और ये लेके आए हैं, इसमें है प्रसाद, ये नहीं पता किस चीज़ का है। ये एक एक खा लिए, 2 मतलब बर्फ़ी के पीस खा लिए, 1 लड्डू खा लिया। और ये लेके आए हैं चॉकलेट, चॉकलेट है खुशी, केक, केक है सारे, और भी है इतने सारे, अच्छे लग रहे हैं। एक खा भी लिया इसमें से, टेस्टी लग रहे हैं। मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। अब सोची हूँ आटा तो मतलब रखा है मेरा, ये आ जाएंगे तभी बनाऊँ, क्योंकि गए हैं किसी काम से, आ ही जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, आधे घंटा में। तो खुशी खाएगी चावल, चावल तो रखे हुए हैं, कढ़ी रखी है, रोटियाँ सेकनी है, रोटी सिर्फ इनके लिए सेकनी है, सुबह भी इनके लिए ही सेकी थी। तो पहले आ जाएंगे, उसके बाद में सोचूंगी। इसी का देखो 10 बजे तेल पड़ रहा है, खाना पीना इसका हो गया है, दोनों ने खा लिया है। अभी ये खाएंगे और थोड़ा सा मैं भी खाऊंगी, मन का तो बस मेरा मन है। क्या है ये? कहाँ क्या है ये? तो खुशी के तेल वगैरह डाल के हो गए हैं फ्री, और इन्होंने भी खाना खा लिया। ये गए ताला डालने के लिए और मैंने भी खा लिया। मैंने क्या कीमती ये 3 से 4 चम्मच चावल खाए, मन नहीं कर रहा, पता नहीं कि चावल मुझे नुकसान कर रहा है, पेट एकदम भारी हो जाता है, तो मैं नहीं खाई थी। रोटी इनके लिए बना रही थी, मन भी नहीं था खाने का, और आदि को भी दवाई वगैरह दे के एकदम दवाई दे दी ऐसे। ये भी अपने लेट गया छोड़ के, इसे ठंड लगती है, ठंड लगती है आदि के ऐसे। पापा कह रहे थे कि या तो दोनों डर की वजह से ओढ़ते हैं या ठंड लगती है, क्योंकि सोने के बाद इन्हें पता नहीं रहता। तो बताओ क्या रीजन है? ठंड लगती है 5 बजे नहीं ऐसे क्योंकि वो कल बोल रहे थे पापा 5 बजे ना, आज के बाद दीदी नाक को नाक चढ़ाए थे। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप सबसे एक नए व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।